हेलो गाइस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेट्स, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो सेट्स क्या होता है, कितने प्रकार के सेट्स होते हैं, सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और ये सब देखने के बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें हम वेन डायग्राम अगला टॉपिक देखेंगे, जो कि पार्ट 2 में ही कवर हो पाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स सेट्स। तो वेलकम टू योर मोस्ट ब्यूटीफुल सा चैनल बुक राजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। सेट्स। अब आपने ये सेट्स वर्ड ना अपनी डेली लाइफ में बहुत बार सुना होगा। जैसे कि किसी आप बुक स्टोर पे जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि अंकल मुझको क्या कहते हैं, एक पेन का सेट चाहिए, सेट, ब्लू पेन्स का सेट चाहिए। तो वो सारा ब्लू पेन का सेट आपको दे देता है। ऐसे ही आप बोलते हैं मुझे क्लासमेट कॉपी का सेट चाहिए, तो वो आपको क्लासमेट कॉपी का सेट दे देता है। तो देखिए सेट, हमारे पास सेट होता क्या है? सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है ये? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है? सर आपने लिख तो दिया, इसका मतलब क्या है? तो गाइस देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इस कलेक्शन, इसका मतलब और इसका मतलब, इन दोनों में बहुत अंतर है। कलेक्शन जो होता है और सेट्स जो होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम थोड़ी देर में ही इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप इतना समझिए कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स को हम और किस किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप देख लीजिए। सेट्स के बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आप किससे, आप क्या ये लिखोगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स सेट्स? हम ना क्या करते हैं, हम इनको एक सिंबल दे देते हैं। क्या सिंबल होता है वो? देखिए वो सिंबल होता है जैसे कि एन। एन। अब देखिए, क्या पता आपको यहां नहा दिख रहा हो, देखिए यहां पर लिखते हैं हम एन। ये क्या होता है? ये होता है सारे, इसको हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ये अगर आपसे बोले कि कोई सेट लिखिए नेचुरल नंबर का, तो आप ये लिखेंगे एन करके 1 2 3 4 एंड इंफिनिटी, ये आप लिखेंगे। अब ये सर आपने क्या लिख दिया, कैसे लिख दिया? ये मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि किस किस नेचुरल नंबर्स को हम कैसे कैसे किस किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, तो वो सब देखिए पहले आप। तो देखिए एन से ही हो गया। ऐसे ही हमारे पास आता है जेड। जेड को हम किससे डिनोट करते हैं? तो जेड को हम डिनोट करते हैं किससे? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स से डिनोट करते हैं।
ये इंटीजर्स से डिनोट किया जाता है, और इंटीजर्स से हम डिनोट करते हैं z को। और एक हमारे पास आता है, क्या आता है हमारे पास, z प्लस, इसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक हमारे पास आता है q, इसको हम रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर से। और एक हमारे पास आता है q प्लस, इसको हम करते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और ऐसे ही हमारे पास कुछ और अल्फाबेट्स होते हैं, उनको हम किससे डिनोट करते हैं, मतलब कुछ ऐसे ही सिंबल्स होते हैं और उनके भी कुछ नाम होते हैं। तो देखिए, और हमारे पास क्या होते हैं, एक हमारे पास होता है q प्लस, ये तो मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव इंटीजर्स। और अब आप बोलोगे सर एक r होता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, ये होता है रियल नंबर से, रियल नंबर से इसको हम डिनोट करते हैं। अच्छा जी सर, इसमें भी होता होगा कि r प्लस का मतलब क्या हो गया, ये हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और एक लास्ट हमारे पास आता है c, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ये क्लास 11 में एक पूरा चैप्टर है, मैं आपको यही बता देता हूं, जो कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होते हैं। बस आप इतना समझिए कि वो इस फॉर्म में होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे ये पूरा चैप्टर है, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पर अभी आप इतना याद रखिए। तो देखिए, ये सारे सिंबल्स हो गए जिन्हें हम डिनोट करते हैं। अब देखिए, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें भाई। अब सर आपने बोल दिया कि ऑल नेचुरल नंबर का सेट लिखिए, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करें, हम आपको बताएं कैसे कैसे लिखें कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसकी देखिए, हम चलते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देखिए, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास 2 मेथड होते हैं। वो कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। ये 2 मेथड होते हैं। अब देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, और वो सॉरी रोस्टर फॉर्म क्या होता है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो हम इसे अलग अलग देखते हैं कि इस रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो पहले हम लेते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए, रोस्टर फॉर्म ना, रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है, जिसको हम कि इन रोस्टर फॉर्म को हम कैसे लिखते हैं, जिन्हें हम लिस्ट में बना के लिख देते हैं, लिस्ट में। यानी कोई हम मार्क्स लिखते हैं, जैसे आपके हिंदी में आए इतने मार्क्स, इंग्लिश में आए इतने मार्क्स, तो उनके अलग अलग लिखते हैं, इस बॉक्स में हिंदी के, इस बॉक्स में इंग्लिश के, और इस बॉक्स में ऐसे ही इसमें लिस्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि नेचुरल नंबर का सेट्स लिखिए, नेचुरल नंबर का सेट्स लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, और नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे, 1 2 3, और देखिए इंफिनिटी जा रहा है ना ये, तो कैसे नहीं लिखेंगे आप, डॉट डॉट 3 डॉट फिर कॉमा
3 डॉट फिर कॉमा 3 डॉट और इन्फिनिटी। इसको ऐसे लिखते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यूं लिख देंगे, तो ये मेथड गलत होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो देखिए रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखा हमने, पहले तो हमने ब्रैकेट्स में लिखा और कॉमा से मतलब हर एक एलिमेंट को, इसमें जो ये अंदर आए हैं नंबर, इन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को हमने किसको मतलब कॉमा के साथ पार्शियली बांट दिया है, अलग अलग, मतलब एक को अलग, दो को अलग, तीन को अलग, ऐसी कॉमास के साथ और ब्रैकेट है। इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अगर ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट लिखिए, इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट, तो आप कैसे लिखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स का सेट। तो आप हमें ए से डिनोट कर देते हैं ऐसे, और ऐसे लिखेंगे आप कि ए बी सी डी और एफ तक, कहां तक, जेड तक आप इसे लिख देंगे, है ना। तो ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिखते कैसे हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि ऑल नेचुरल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, नेचुरल नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। आपने रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख दिया था कि 1 2 3 और इन्फिनिटी, ये तो सर आसान था। अब इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप इतना याद रखिए कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसको हम, सेट बिल्डर फॉर्म को कुछ इंग्लिश बना के उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। यानी किसी, जैसे हमने नेचुरल नंबर को हम देखिए अभी इंग्लिश बनाएंगे, कुछ ऐसी इंग्लिश बनाएंगे और उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए उसे हम कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ऑल नेचुरल नंबर का सेट लिखिए, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे देखिए एक्स और ये दो रेशियो, इसका मतलब होता है सच डेट x such that x is a natural number। देखिए सिंपल हो गया। इसको हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमने कैसे लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। आसान था ना ये। ऐसे ही मैंने आपसे बोला इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स को कैसे लिखेंगे हम। तो हमने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा था, ए बी सी और कहां तक, जेड तक लिख दिया था। ऐसे हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट इजी है, इंग्लिश अल्फाबेट। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि आपको सेट लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है, किसको, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स को। किसको, ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स, इसको आपको लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा, इसे सोचिए इवन नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखेंगे। वीडियो पॉज करिए और इसको बताइए कैसे लिखेंगे, जल्दी करिए। देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, इवन नेचुरल नंबर, कुछ भी इवन नेचुरल नंबर, तो एन से ही मान लीजिए, नेचुरल नंबर ही है तो एन ही से मानेंगे हम इसे। और यहां क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स। इतना तो कॉमन होता है, सब जगह इतना लिखते ही लिखते हैं। अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम,
इसके आगे लिख देंगे x सच डेट x इज इक्वल टू 2n। सिंपल है, समझ में आया? 2n यानी n को आप 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, यानी इवन नेचुरल नंबर बनता हुआ आ रहा है ना। और देखिए जो n है, अब आपको यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा कि जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है। n बिलोंग्स टू, ये होता है साइन बिलोंग्स का, n बिलोंग्स टू नेचुरल, बिलोंग्स टू। समझ में आया? इट इज क्लियर टू एवरीवन। n बिलोंग्स टू किसके लिए? बिलोंग नेचुरल नंबर। n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात इसमें लगी तो आप नोट कीजिए, मैंने आपको समझाया है ये। और जिसकी डेफिनेशंस अब तो वैसे ही आपको पता है कि एमसीक्यू आने वाले हैं, तो एमसीक्यू के लिए डेफिनेशन तो याद करने की जरूरी, थ्योरी तो बिल्कुल याद मत करिए, सिर्फ आप समझिए और उसको कुछ नो करिए, जल्दी से नोट करिए। और अब हम करने वाले हैं कि कितने प्रकार के सेट होते हैं। चलिए देखते हैं, इसको रफ कर दूं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। क्या देखेंगे हम? टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स के हमारे पास सेट्स होते हैं। देखिए पहला सेट होता है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, तो देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि एक ऐसा सेट लिखिए जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? आप उसे ऐसे ही तो लिखेंगे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि सेट लिखिए इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे कि सेट लिखिए किसका? इवन प्राइम नंबर का सेट लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? यार इवन प्राइम नंबर का तो कोई सेट होता ही नहीं है। हमने तो इतना पढ़ा है कि जो इवन प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 होता है अकेला, और तो कुछ होता नहीं है। तो मैंने आपसे यही पूछा था कि इवन प्राइम नंबर लिखिए, सॉरी देखिए, इवन प्राइम नंबर लिखिए ग्रेटर देन 2। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ग्रेटर देन 2, तो भाई ग्रेटर ओनली 2 ही होता है इवन प्राइम नंबर, इससे बड़ा कोई प्राइम नंबर नहीं होता। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये सेट क्या होगा? ये एक एम्प्टी सेट होगा। और देखिए एम्प्टी सेट को रोस्टर में हम इससे डिनोट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, याद रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि इवन प्राइम ग्रेटर देन 2 को आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो आप लिख देंगे कि एम्प्टी सेट यानी फाई। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से, जिसे हम फाई बोलते हैं, FI फाई, है ना। और इसी को हम अगर हम किसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, कि हमसे बोले कि इवन प्राइम नंबर का ग्रेटर देन 2 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, तो आप खाली ब्रास लिख देंगे, यानी खाली ब्रैकेट लगा देंगे। ये इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे देखिए, इतना लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट सेट हमारे पास कौन सा होता है? देखिए दूसरा सेट होता है हमारे पास सिंगलटन सेट। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। सिंगल से ही हमें पता चल रहा है कि सिंगलटन यानी जिसमें एक एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। सर सिंगलटन सेट तो हमने लिख दिया, अब इसको बताइए होता क्या है? सिंगलटन सेट होता है जिसमें सिर्फ एक
एलिमेंट हो। यदि मैंने आपसे पूछा, आपको लिखा पड़ा है कि ये देखिए ऐसे लिख दिया मैंने, तो इसमें क्या है, ये सिंगल्टन सेट है, यानी इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, इसी को हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास गाइस आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसकी लिमिट होती है, जिसकी लिमिट होती है उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि इंग्लिश अल्फाबेट में सेट लिखिए, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स का, किसका? वोवेल्स का। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ये हो गया हमारे पास वोवेल्स का सेट। और ये फाइनाइट है, हमें पता है कि सिर्फ 5 वोवेल्स होते हैं, है ना, फाइनाइट सेट है। ऐसे ही हमारे पास चौथा सेट आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को हम कैसे पूछेंगे? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट क्या है? ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब देखिए एक आता है हमारे पास इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब देखिए इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट होता है यानी एक सेट, मान लीजिए एक सेट है हमारे पास ए और एक सेट है हमारे पास बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट सी में ए में होने चाहिए। यानी देखिए, जैसे हमारे पास एक सेट लिखा है 1 2 3 और ऐसे एक बी सेट है हमारे पास 1 2 या 1 3 2, यानी ये दोनों इक्वल सेट हैं, ए बराबर बी है, यानी जो एलिमेंट इधर है वही एलिमेंट इधर है और जो एलिमेंट इधर है वही एलिमेंट इधर है ना। यानी आप इसे बोल सकते हैं कि ये इक्वल सेट है, यानी हर तरफ इक्वल, ए भी इक्वल बी भी इक्वल, है ना, उसे हम इक्वल सेट बोलेंगे। अब देखिए, अब आता है हमारे पास मीन सबसेट क्या होता है। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। सबसेट, सबसेट क्या होता है? सबसेट कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। कि देखिए जैसे मेरे को पास 2 सेट हैं, पहला सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट है 1 2 4 3। अब हम इसे बोल सकते हैं कि जो ए है वो सबसेट है किसका? बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है पर बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, ये इक्वल सेट नहीं है पर सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में है और देखिए सबसेट, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसे हम ऐसे, ये होता है सबसेट का सिंबल, यानी अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में, पर ये जरूरी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट ए में हो। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब तो सर बी क्या है? बी भी तो कुछ होगा। बी क्या होगा? बी सुपर सेट ऑफ ए, इसे हम लिखेंगे बी सुपर सेट ए, यानी बी क्या है? सुपर सेट है ए का। और इसको सिंबल क्या होता है इसका सिंबल होता है ऐसे, यानी इसका ही उल्टा ऐसे, यानी हम बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। समझे?
समझे नहीं समझे? बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब देखिए, एक सेट हमारे पास ये लिखा है, अगर कहीं ये लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी इसका साइन है, इसका साइन है, तो यानी इसका मतलब है कि जो ए है वो सबसेट है और इक्वल है बी के। ठीक है, यानी ए में 1 2 3 है तो बी में भी 1 2 3 है, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी और इक्वल टू बी। और अगर कहीं ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। यानी ए में लिखे हैं हमारे पास AEIOU और बी सेट है हमारे पास ABC और Z तक, तो यानी ये प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि जो सबसेट होता है, जैसे हमने लिख दिया एम्पटी सेट क्या किसी का सबसेट होता है, तो वही चीज हम समझेंगे। तो भाई देखिए, पहली बात ये समझिए कि जो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये क्या बात बोल रहा हूं मैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जो सारे सबसेट हैं, जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए सबसेट है बी का, तो यानी वो खुद का भी सबसेट है। ठीक है, इतनी बात जैसे अभी आप समझेंगे। देखिए मैं समझाता हूं, अगर कहीं लिखा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये लिखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो नहीं ए ना वो खुद का भी सबसेट होगा, वो इटसेल्फ खुद का भी सबसेट होगा, यानी जो ए है वो सबसेट होगा खुद का। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी थी। और आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या आता है, जैसे एम्पटी सेट लिखा है, वो सबसेट होता है सारे सेट्स का। एम्पटी इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, सारे सेट्स का सबसेट होगा एम्पटी सेट। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और देखिए, एम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी जो फाइव और वो एम्पटी ब्रासेस थे, ब्रैकेट्स थे, वो क्या होंगे, वो सारे सबसेट, सारे सेट्स के सबसेट होंगे। यानी मैंने बोल दिया जो फाइव है वो सबका सबसेट होगा, और जो एम्पटी मतलब एम्पटी सेट है, ये एम्पटी सेट ही तो है जिसे हम रोस्टर फॉर्म में फाइव से डिनोट करते हैं और सेट होल्डर में ब्रास से डिनोट करते हैं, है ना। तो देखिए अब इतनी बात समझ में आई। अब मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक सेट है हमारे पास 1 और 2, इसके सबसेट निकालिए। इन्हें इसको सबसेट में कैसे लिखेंगे, यानी इनके सारे सबसेट निकालिए, कितने सबसेट हैं इसके। तो आप पहले सबसेट निकालेंगे कैसे, सर 1 2 हो गया और एक बार खुद 1 और 2 हो गया। और सर अभी आपने बताया है हमें कि एम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी ये भी आएगा। कितने सेट हो गए इसमें, 1 2 3 4, सर 4 सबसेट आए हैं। सर अब यार ऐसे तो कुछ बड़ा नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 और उनके सबसेट बोले, तो हम कैसे पता लगाएंगे सर, हमने सारे सबसेट सही निकाले हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, कुछ फॉर्मूला नहीं होता है 2 की पावर n, यानी n होते हैं एलिमेंट। यानी देखिए n कितने हैं यहाँ पे 1 और 2, 2n यानी 2 की पावर 2 यानी 4, तो 1 2 3 और 4 ही निकल के आया हमारे पास। बोला कि एक सेट है हमारे पास AEI, इसके सबसेट निकालिए। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इसके एलिमेंट गिनेंगे 1 2 3, यानी 2 की पावर n कितना है, 2 की पावर 3 है, यानी इसके 8 सबसेट निकल के आएंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 2 की पावर 3 इज 8। देखिए 5 को पहले आप लिख दीजिए, 5 इज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, है ना। तो 5 अब देखिए एक एक करके लिखिए, ए आ गया,
देन ई आ गया, देन आई, अब दो दो करके लिखिए, ए ई और ई आई। देखिए कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। और अब देखिए आई और ए भी लिखेंगे हम, आई ए। और हमने अभी बताया आपको कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये पूरा खुद आ जाएगा, ए ई और आई। अब गिने कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 ही आए हमारे पास। तो ऐसे आप 8 ही आए हमारे पास, तो ऐसे आप कितने भी सेट्स के निकाल सकते हैं, यानी कितने भी सेट आपको दे रखे हो आप उसकी पावर कर दीजिए उसके एलिमेंट की, और वो इतने सारे इतने जितने पावर होगी उतने सेट्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई? जी सर आ गई। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। ये एक तरह से क्या होता है, ये सारे सेट्स का बाप होता है ना। इसी से सारे सेट निकल के आते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट्स हमारे पास निकल के आते हैं। सर कैसे, हमें कुछ एग्जांपल दीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या दिया एग्जांपल, कि एक सेट है हमारे पास, ए सेट है हमारे पास 1 2 3, और एक बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट है हमारे पास सर। ए ये है और बी ये है। तो अब ये बताइए इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, बताइए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो सर ये जो होगा ना, ये यूनिवर्सल सेट होगा। क्योंकि सर यूनिवर्सल सेट क्यों होगा, क्योंकि सर ये इतना बड़ा सेट है और इसी से ये नंबर निकल के आए हैं। यानी यूनिवर्सल सेट क्या है, ए के और सारे एलिमेंट बी में हैं, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, और बी का कितने सेट है इसमें, कितने जो भी बी हैं जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में भी इसमें आ रहे हैं। तो ए क्या हो गया हमारे पास सेट, और बी क्या हो गया, वो यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब देखिए एक आता है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट, अब ये पावर सेट क्या होता है इसे ध्यान से देखिए। तो देखिए ये पावर सेट क्या होता है। अब मैंने आपसे बोला कि एक सेट है हमारे पास 1 और 2, इसके सबसेट निकालिए। तो सबसेट कैसे निकालेंगे आप, 1 2 1 2 और एक 5। तो यानी कितने ये हैं, ये जो भी सेट निकल के आए इन्हीं को हम बोलते हैं पावर सेट। यानी इन सेट्स की खुद की पावर है, ये सब लोगों को कुछ ना कुछ इनको अलग अलग मिल रखा है। देखिए 5 अलग है अपना सेट, ये 1 सेट अलग है, 2 सेट अलग, पावर सेट, इनको अपनी पावर मिल रखी है। सबसेट निकालिए, जैसे मैंने आपसे बोल दिया एक और ई का सबसेट निकालिए, तो सर एक ए और एक ई और एक ए ई, यानी ये जो सबसेट्स के सबसेट निकल के आएंगे उन्हीं को हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। इतना ही आप रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, है ना। और मैं आपको यूट्यूब के वीडियो के नीचे आपको वर्कशीट दे दूंगा, तो आप उसमें से क्वेश्चन निकालिएगा, जितने हो सके उतने सारे क्वेश्चन करिए और इस कॉन्सेप्ट को अपना हल कीजिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।